बेटा आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। और इसके बकाया के 3 पार्ट आपके अपलोड हो चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं आप चैनल पे जाके, और देखोगे तो आपको सब दिख जाएगा। मतलब नंबर सिस्टम जो चैप्टर जो है ना, उसके बारे में एक एक चीज़ मैंने डीपली भी समझाई है, बहुत ईजी तरीके से समझाई है। जो ना समझ में आ रहा है मुझे कमेंट्स कर देना, मैं बता दूँ। जैसे ये कह रहे हैं कि ये डिजिट में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर बताओ। कह रहे हैं 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर बताओ। 6 का स्थानीय मान व अंकित मान का अंतर क्या होगा, तो इसको देख रहे हैं। जैसे मैं करूं, स्थानीय मान को हम लोग कहेंगे प्लेस वैल्यू, और स्थानीय मान को हम लोग कहेंगे बेटा प्लेस वैल्यू, और अंकित मान को हम लोग कहेंगे जातीय मान भी कह सकते हैं, और इसको हम फेस वैल्यू भी कहते हैं। अंकित मान को हम जातीय मान भी कहते हैं हिंदी में, और फेस वैल्यू कहते हैं। अब जैसे ये कह रहे हैं कि 6453, इसका हमको बताना है बेटा, स्थानीय मान बताना है। तो 6 का जब स्थानीय मान बताया जाएगा तो 6 ऐसे ही रख दो। इसके इधर कितनी संख्या है बेटा, 3 संख्या, तो 3 जीरो लगा दो। जितने राइट हैंड पे होते हैं, सीधे हाथ में जितनी संख्या होते हैं उतने जीरो लगा दो, वो संख्या लिख के। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा बेटा, स्थानीय मान निकल के आ जाएगा। इसको हम लोग कह देंगे स्थानीय मान। अब इसकी बात होगी जातीय मान की, तो 6 का जातीय मान बेटा अगर देखा जाए तो 6 ही निकलेगा, क्योंकि जातीय मान किसी भी संख्या का निकालो तो वो संख्या ऐसे ही रख दो, वो उसका जातीय मान हो जाता है। अब इसके अंतर की बात कर रहे हैं तो हम अंतर देख ले रहे हैं बेटा। यहाँ देखेंगे, इधर से कैरी लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 10, फिर 10 से मैं इधर कैरी लूंगा तो इधर हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 9, और इधर कैरी लूंगा तो इधर हो जाएगा बेटा 10, इधर हो जाएगा 9। तो मैं इसमें से माइनस करूंगा, 10 में से 6 माइनस करूंगा तो कितना, 4। अब यहाँ देखो बेटा 9 था, ये भी 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। तो ये आंसर निकल के आना चाहिए 5994। ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका अंकित मान का जातीय मान, स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर निकल के आ जाएगा। अगर ये कहते कि इसका योग बताओ तो हम इन दोनों को जोड़ लेते। जैसे अगर मान लो योग के लिए कहें तो हम यहाँ पे करें, अगर इसका मैं योग कहूंगा तो ये देखो, ये और ये 6, इन दोनों को योग कहेंगे तो ये 6 0 0 और ये 6, ये इसका क्या निकल के आ जाएगा बेटा, योग निकल के आ जाएगा। ठीक है, बस ये इसका आंसर है। हालांकि आपके इसमें अंतर दे रखा है तो अंतर वाला तो आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं इस संख्या में शून्य का स्थानीय मान बताओ। मतलब संख्या कौन सी है बेटा, 1023 में शून्य का स्थानीय मान बताओ। तो ये शून्य की बात कर रहे हैं तो ये शून्य ऐसे ही आ जाएगा। अब जब शून्य का स्थानीय मान पूछा तो इधर की कोई चीज़ की वो उनको वैल्यू देखी नहीं जाती है, खाली शून्य का स्थानीय मान है तो वो शून्य ही लिख दिया जाता है। ठीक है ना, आगे दिख रहे हैं बेटा। देखो कह रहे हैं 90,099 को अंकों में लिखो। 90,099, अब देखो 90,000 की बात करें, अगर हजार की बात करें तो हजार में 3 जीरो लगे हुए होते हैं। 90,000 की बात करें तो वहां 90 और लिखा जाएगा और 3 जीरो और लिखे जाएंगे 90,000। जैसे मैं 1000 कहूँ तो 1000 लिखा जाएगा तो 1 और 3 जीरो लिखे जाएंगे। अब 90,000 कह रहे हैं, 90,000 में बेटा 3 जीरो तो लिखे ही जाएंगे, ये 3 जीरो लिख रहे हैं। अब 90,000 कह रहे हैं तो मैं 90 लिख दे रहा हूँ। मैंने इतना पढ़ा सिर्फ 90,000, तो मैंने 90,000 लिख दिया, ये 90,000 हो गया भैया। अब कह रहे हैं 99, तो ये क्या है 99, 99 ये हो जाएगा। अब कह रहे हैं 90,099, तो ये 0 0 ऐसे उतार लो, ये 9, 90,099 ये निकल के आ जाएगा 90,099। बस हो गया, 90,099 लिख के आ गया। अच्छा, अब ये बच्चों को अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो हम इसको कैसे करें, इकाई दहाई से कर सकते हैं। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ इसको। तो ये देखो ऐसे कर सकते हैं बेटा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कह रहे हैं 90,000, तो बेटा यहाँ 90 लिख लो। अब हजार में 3 जीरो वो उतर के आएंगे। अब कह रहे हैं बेटा 99, तो 99 तो हम लोग सिंपल ऐसे लिखते हैं, इसके बीच में कितना 1 जीरो ये निकल के आया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 90,099। ठीक है, अच्छा आगे देखो, 7,05,102 को संख्या के रूप में लिखो, संख्यांक के रूप में लिखो 7,05,102। तो अगर मैं देखूं बेटा लाख, पहले लाख देखूं, लाख में कितने जीरो होते हैं, उसके बाद में देखेंगे हम सब क्या है। अगर मैं देखूं लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अगर मैं ऐसे इंग्लिश को बोलूंगा तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। कहना है 7 लाख, तो बेटा मैंने 7 लाख दिए। 7,05,100, 500 देखो, 500 तो हम ऐसे ही लिखेंगे, 2 जीरो लगाएंगे फिर वो 500 लिख लेंगे। 7,05,100 और 2, अगर मैं 2 देखूंगा तो बेटा 2 को यहाँ पे हम सिर्फ सिंपल ऐसे लिख लेंगे, 2 को ये 2 लिख देंगे, 502, 502, तो ये 502 तो ऐसे लिखे जाएंगे। इसके बीच में बेटा 2 संख्या, 2 जीरो है तो 2 जीरो मैंने ऐसे उतार दिए, तो ये हो जाएंगे 7,05,102। बस हो गया, आंसर हो गया। 7,05,102 को संख्यांक के रूप में लिखो। आगे क्या है हमारा,
आगे कह रहा है बेटा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखोगे तो 99 बाद 100 ही है, 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अगर देखेंगे 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इससे ऊपर देखेंगे, आगे बढ़ते चले जाओ, 100 101 102 103 104, लेकिन सबसे छोटी यही है। अगर वो कहते हैं सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, तो मैंने आपको बड़ी छोटी ये सब बताया था 3 अंकों की। अगर मैं सबसे बड़ी की बात करूं तो ये 999 ये आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा, वो माइनस नहीं आएगा, ये माइनस समझो मैंने डैश कर रखा है, लो हटा दे रहा हूं, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब कह रहे हैं वह अभाज्य, अभाज्य संख्या को हम ऋण संख्या भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, और अभाज्य संख्या इंग्लिश में हम प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। वह अभाज्य संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो, तो वो सिर्फ 5 ही है, अभाज्य संख्या 5 है। अभाज्य संख्या होती कौन सी है, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर है। अभाज्य और भाज्य दोनों की डेफिनेशन ये है बेटा कि एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से ना कटे, वो तो हमारी भाज्य कहलाती है, मतलब कंपोजिट। और जो सिर्फ एक और स्वयं के अलावा अगर अन्य किसी संख्या से ना कटे तो वो अभाज्य कहलाती है, और जो सिर्फ एक और स्वयं से कटे वो भाज्य कहलाती है। ठीक है, जो सिर्फ एक और स्वयं से कट रही है भाज्य की डेफिनेशन, अरे मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, रुको मैं बता रहा हूँ। भाज्य और भाज्य, अगर भाज्य की बात करें बेटा तो भाज्य संख्या कौन सी होती है, अब ये देखो भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या में सिर्फ एक और दो से कट, एक और खुद के अलावा कम से कम एक और संख्या से कट जाएगी। जैसे मैं देखूं सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी बेटा 4 है, ये 1 और 4 से कटेगी, इसके अलावा 2 से कट रही है, तो ये भाज्य संख्या होगी। और अभाज्य संख्या की बात करें जो, तो ये सिर्फ खुद ही से कटती है और 1 से कटती है। जैसे अभाज्य संख्या सबसे छोटी देखें 2, तो ये खुद से कट रही है और 1 से कट रही है, इसके अलावा किसी और से नहीं कट रही है। मतलब मैं अगर सही से इसे बताऊं तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी बेटा, 1 से कटेगी और खुद से कटेगी, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगी। भाज्य संख्या 1 और खुद और कम से कम एक संख्या से और कट जाएगी, तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। इसको मैं भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहूंगा बेटा प्राइम नंबर, और इसको कहूंगा मैं वो सॉरी भाज्य संख्या को तो हम कहेंगे कंपोजिट नंबर, इसको कहेंगे बेटा कंपोजिट नंबर और इसको कहेंगे हम प्राइम नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करें, 1 की पावर 0 का मान, देखो किसी की पावर बेटा 0 होती है तो उसका मान अगर हम निकालें तो उसका मान बेटा 1 निकलता है। किसी की पावर अगर मैं 0 कर दूं तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे मैं यहाँ कर दूं बेटा, ये लिखा हुआ क्वेश्चन 1 की पावर 0, तो इसका मान बेटा 1 के बराबर होता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब करें 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्या कितनी है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्या कितनी है, तो 10 और 20 के बीच में अभाज्य संख्या सबसे पहले कौन सी हो जाएगी बेटा 11, उसके बाद में कौन सी हो जाएगी 13, फिर 17 और फिर 19, और तो कोई नहीं है। 10 और 20 के बीच में यही होगी, 11 13 17 19, ये 4 ही होनी चाहिए 10 और 20 के बीच में अभाज्य संख्या। ठीक है, ये है 4। अगर मैं आगे देखूं बेटा, आगे क्या है हमारा, हाँ करें 80,950 5 को संख्यांक के रूप में लिखो। अब 80,905 को संख्यांक के रूप में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 80,000 देखें, अभी मैंने आपको पीछे बताया था अगर 1000 होंगे तो 3 जीरो लगेंगे, तो मैं 3 जीरो लगा दे रहा हूँ। ठीक है, और कह रहे हैं 80,000, तो 80,000 लिख दे रहा हूँ। देखो मैंने कर दिया बेटा 80,000, और 905, तो ये 905, और ये 0 और ये 80, 80,905, ये इस तरीके से हो जाएगा 80,905, बस हो गया। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है लिखना तो हम ऐसे कर दे रहे हैं बेटा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार और 10,000, तो ये गए 80,000। अब करें 905, तो 905 तो साहब इतने भी लिख पाओगे, 905 ऐसे लिख लो। ये वही है तरीका, वही है, ऐसे ही मैंने बताया जो सेम बताया, बस दोबारा बता दिया गया इसको। अच्छा, अगर इसको कहे बेटा 10 की घातों को विस्तारित रूप में लिखो, अच्छा विस्तारित रूप में कहे तो बेटा विस्तारित रूप में कुछ नहीं, जैसे मैं ये कहूँ कि 43062 को विस्तारित रूप में लिखो, तो ये मैं 4 को ले लूँ पहले, 4, इसके बाद में कितनी संख्याएं 1 2 3 4, तो यहाँ करें बेटा 10 की पावर 4 प्लस, अब ये देखें बेटा 3, कितनी संख्या है 1 2 3 इंटू 10 की पावर 3, 0 को मैं ऐसी कैसी रख लूँ, फिर प्लस ये 6 रखूंगा, 6 के इधर कितनी संख्या है एक संख्या, तो मैं 10 कर दूं, 10 के ऊपर 1 करूं या ना करूं कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस 2 रख दूं। ये बेटा इसका विस्तारित रूप कहलाता है, इसको सही से समझ लेना। मैं फिर बता रहा हूं तुम्हें, यहाँ 10 की पावर 4 कैसे आए, तो मैंने पहले 4 रख दिया, और उसके बाद में यहाँ कितनी संख्या है बेटा 1 2 3 4, तो मैंने क्या कर दिया बेटा 10 लिख दिया, 10 की पावर 4 लिख दी। अच्छा, ये कैसे करते हैं मैं आपको बताऊं,
यहाँ पे समझा रहा हूँ बेटा, देखो 43062। अगर मैं देखूँ तो ये लिखा कितना है बेटा, ये लिखा है 40 और ये 4 जीरो, ठीक है। और ये कितना लिखा है 3 और कितने जीरो, यहाँ 3 संख्या है तो 3 जीरो लगा दो, ठीक है। और फिर इसके बाद में कितना लिखा है जीरो, तो जीरो को तो हम ऐसे ही लिख देंगे, प्लस लगा देना है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे लिख देना है 6, इसके इधर कितनी 1 जीरो, तो 1 जीरो ऐसे लिख देना है और प्लस 2 लिख देना है। अब इसको लिख लो। अब इसको मैं कैसे लिख लूँगा बेटा, 4 और इधर कितनी है 4 जीरो है, तो 10 की पावर 4 कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी अब तो। प्लस ये 3, यहाँ कितने 3 जीरो है, तो 10 की पावर 3 कर दे रहा हूँ मैं। प्लस यहाँ कितना जीरो है, तो जीरो को ऐसे ही कर दे रहा हूँ। प्लस अब ये 6 और गुणा 10 की पावर 1 कर दे रहा हूँ। प्लस और ये कितना कर दे रहा हूँ बेटा 2। बस ये आ जाएगा। अब देखो ये वो दोनों सेम हुआ। इस तरीके से अगर हम चाहें तो विस्तारित रूप कर सकते हैं, ये दोनों को हम अलग अलग लाइन बना सकते हैं, ठीक है भैया। आगे एक क्वेश्चन और है बेटा। एक क्वेश्चन ये है कि 50 और 90 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। अब 50 और 90 के बीच अभाज्य संख्या होती कौन सी है वो देख ले रहे हैं। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। अगर मैं देखूं 50 के बाद बेटा 51 होगा, और फिर इसके बाद में 53 देख लेंगे, फिर इसके बाद में 59, फिर इसके बाद में कौन सा हो जाएगा 61, फिर ये 51 तो होगा नहीं कि 51 तो हमारा कट रहा है। चलो अभी देख ले रहे हैं कौन कौन से जो दिक्कत वाले होंगे मैं बता दूंगी इसको मैं क्यों हटा रहा हूँ। 61, अब 61 के बाद में हम देख रहे हैं 67, फिर इसके बाद में 67 के बाद 71, फिर 73, फिर उसके बाद में 79, यहाँ तक पहुँचे 80 हो गया, 80 बाद में 81, 82, 83, फिर 87, 89, 90 तक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वाला नहीं है बेटा। ये वाला क्यों नहीं है, क्योंकि मैं बताऊं ये 51 है, तो 51 अगर मैं इसको जोड़ कर लूं तो 5 और 1 6, 6 से कट रहा है, मतलब 3 से कट रहा है। ये 6 है, इसका योग 6 हो रहा है, तो इसका मतलब 3 से कट रहा है। और वैसे भी मैं देखूं कि 51 17 की टेबल में आता है, 17 की टेबल में आ रहा है, तो इसलिए ये नहीं है, तो इसको तो मुझे हटाना पड़ेगा। इसको मैं हटा रहा हूँ, 51 नहीं है। और बकाई ये सब एक बार चेक कर लो, बकाई है ये सब बेटा सिर्फ अपनी और एक की टेबल से कटेंगे, किसी के इसके अलावा किसी और टेबल से नहीं कटेंगे। 53 भी ऐसा ही है, 59 भी ऐसा ही है, 61 भी, 67 भी, 71 भी, और 73 भी, 79 भी, 83 भी और 89 भी। हाँ ये सब है। अब इनको मैं जोड़ कर लूँ, तो जोड़ मैं कैसे करूँ भैया, इनको इकाई इकाई अंक जोड़ लूँ। 9 3 12, 12 8 20 1 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 24, और 1 25, 25 और 7 32, 32 1 33, 33 और 9 मतलब 42, 42 और 3 कितना हुआ 45, 45 से 5 हासिल लगा 4, 8 8 16, 16 4 20, 20 7 27, 27 और 7 7 7 14 मतलब 34, 34 और 7 34 7 41, 41 और 6 को मैं देखूँ 47, 41 6 47, 47 और 6 मतलब 53, 47 6 53, ठीक है। 53 और 10 कितने हो जाएंगे 63, इतना आ रहा है, इसका योग इतना आ रहा है। आप लोग एक बार देख लेना, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गई, मेरी समझ से तो इतना ही आ रहा है, आप सही से जोड़ कर लेना, इतना ही होगा, ठीक है। ये बेटा मैंने आपको नंबर सिस्टम के 11 क्वेश्चन आपको दे दिए। अब आप लोग इन 11 क्वेश्चन को बार बार देख लेना, रिपीट कर लेना। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताना, मैं आपको क्वेश्चन को फिर दोबारा से करके दे दूँगा, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा।